वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद का दौरा किया। उन्होंने गच्चीबावली में वाक़ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के कन्वोकेशन में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान आज दुनिया की बड़ी मईशतों में सबसे तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क है और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सारिफ मंडी बन गए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आज इक़्तिसादी तरक्की के एक बड़े मरकज़ के तौर पर उभर रहा है और पिछले साल हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी देखने में आई। मोदी ने कहा कि आज दुनिया समझ रही है कि हिंदुस्तान जो भी कहता है वही करता है। पीएम ने कहा कि आज हिंदुस्तान G20 ममालिक में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत है। स्मार्टफोन डेटा के इस्तेमाल के लिहाज से हिंदुस्तान पहले और इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर है। वज़ीर-ए-आज़म ने ISB के कामयाब तलबा में असनाद तकसीम की। वज़ीर-ए-आज़म ने शजरकारी की यादगारी तख्ती की नकाब कुशाई अंजाम दी और ISB के माई स्टैम्प को जारी किया। बेगमपेट एयरपोर्ट से चेन्नई के लिए वो रवाना हो गए। ग्रोथ के एक बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। पिछले साल भारत में अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड FDI आया। आज दुनिया ये महसूस कर रही है कि इंडिया मीन्स बिजनेस और ये केवल अकेले सरकार के प्रयासों के कारण संभव नहीं हुआ है। इसमें ISB जैसे बिजनेस स्कूल्स का, यहां से निकलने वाले प्रोफेशनल्स का, देश के युवा का भी बहुत बड़ा योगदान है। चाहे स्टार्टअप्स हो या ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो, हमारे युवा ये साबित कर रहे हैं कि वो दुनिया को लीड कर सकते हैं। मैं सही बता रहा हूं ना? आपको भरोसा है कि नहीं अपने आप पर? मुझे आप पर भरोसा है, आपको अपने आप पर है। साथियों, इसलिए आज दुनिया भारत को, भारत के युवाओं को और भारत के प्रोडक्ट्स को एक नए सम्मान और नए भरोसे के साथ देख रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बेगमपेट एयरपोर्ट पर रियासती गवर्नर, मरकजी वजीर, रियासती वजीर और बीजेपी लीडरों ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बीजेपी कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने TRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और इल्जाम लगाया कि रियासत में खानदानी हुक्मरानी से तेलंगाना गुलाम बन गया है। इस बार तेलंगाना में बीजेपी बरसर इख्तियार आएगी। उन्होंने बीजेपी कारकुनों से सरदार वल्लभ भाई पटेल की उमंगों को आगे बढ़ाने की अपील की। KCR पर अवाम परस्ती का इल्जाम लगाया। परिवारवादी पार्टियां भारत की केवल एक सियासी समस्या नहीं है। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। परिवारवाद से मुक्ति, परिवारवादी पार्टियों से मुक्ति एक संकल्प भी है और एक नैतिक आंदोलन भी है। अब इस अभियान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेलंगाना के मेरे प्यारे भाई और बहनों की है, तेलंगाना की जनता की है। भाजपा की लड़ाई तेलंगाना के भविष्य के लिए है, तो दूसरी ओर ये लड़ाई तेलंगाना के सम्मान, स्वाभिमान और पहचान की भी है। सदी में भी जो लोग अंधविश्वास के गुलाम बने हुए हैं, वो अपने अंधविश्वास में किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। ये अंधविश्वासी लोग तेलंगाना के सामर्थ्य के साथ
कभी न्याय नहीं कर सकते। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह बीजेपी तेलंगाना में फर्का वाराना कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। बीजेपी लीडर खुलकर नफरत अंगेज बयान जारी कर रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने उर्दू और मदारिस के ताल्लुक से जहर अफशानी की है। एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि अगर राम राज्य कायम होता है तो उर्दू जबान पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी। उन्होंने मदारिस को निशाना बनाया। बंडी संजय ने मदरसों को तकरीबी सरगर्मियों का मरकज बताया। तेलंगाना में राम राज्यम लाने और मदरसों को खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की मस्जिदों की खुदाई करेंगे, लाशें निकलें तो तुम्हारी, शिवलिंग निकले तो हमारे। ఈ తెలంగాణలో రామరాజ్యం వస్తే ఉర్దూను శాశ్వతంగా నిషేధిస్తాం. దేశంలో ఎక్కడ బాంబు దాడులు జరిగినా ఇలా మదర్సాల కేంద్రంగా మదర్సాలన్నీ కూడా ఉగ్రవాదులకు శిక్షణ తరగతులుగా, శిక్షణ కేంద్రాలుగా ఇలా మదర్సాలు ఉంటున్న విషయాన్ని గుర్తించండి. ఈ మదర్సాలకు ప్రభుత్వాలు స్కాలర్షిప్లు ఇస్తూ, స్టైఫండ్లు ఇస్తూ, జీతాలు ఇస్తూ, కంప్యూటర్లు ఇస్తూ ఇంకా ఉగ్రవాదాన్ని పెంచి పోషిస్తుంది. కాబట్టి ఈ తెలంగాణలో రామరాజ్యం వచ్చినాక ఒక్క మదర్సా లేకుండా ఈ తెలంగాణ నుంచి శాశ్వతంగా మదర్సాలను నిషేధిస్తాం. ఇవాళ హిందూ ధర్మం కోసం పనిచేసే సంస్థలను తప్పకుండా ఇస్తాం. మైనార్టీ రిజర్వేషన్లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రామరాజ్యం వచ్చిన తర్వాత పూర్తిగా తుడిచిపెడతాం. నేను సవాల్ చేస్తున్నా, ఓవైసీకి సవాల్ చేస్తున్నా, కుహానా సెక్యులర్ వాళ్ళ నేను సవాల్ చేస్తున్నా. నా సవాలు మీకు దమ్ముంటే స్వీకరించండి. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చలో మసీదులను తవ్వి చూద్దాం. మసీదులను తవ్వి చూస్తే ఆడ శవాలు వెళ్తే మీరు తీసుకోండి, శివం వెళ్తే మాకు అప్పగించండి. तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज पड़ोसी रियासत कर्नाटक का दौरा किया। उन्होंने बेंगलुरु में साबिक वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा और उनके बेटे कुमारस्वामी से मुलाकात की। केसीआर मुल्क में तीसरी सियासी कुव्वत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मौजूदा सिस्टम को तब्दील करने का ऐलान किया। मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाने में साथ देने की अपील की। मुल्क में कोई तबका खुश नहीं है, हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं और सहाफ़ियों और आवाम से ताउन तलब किया। When we are celebrating the Amrut Mahotsav of 75 years of independence, we suffer for power, we suffer for drinking water, the country suffers for irrigation water. What the hell it is? सरकार कांग्रेस का बनेगा, कांग्रेस के बिना बनेगा, बीजेपी का बनेगा, किसका बनेगा ये बात नहीं है। एक उज्जवल हिंदुस्तान बनेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। उज्जवल हिंदुस्तान बनने का सारा प्रयास करना चाहिए। आप जर्नलिस्ट भाइयों से भी मेरा प्रार्थना है, आपको भी इसमें योगदान करना पड़ेगा। सुनिए ना, आप लोगों का भी इसमें योगदान का बहुत ज़रूरत है। सेंसेशन को छोड़िए, सेंसेशनल न्यूज़ को छोड़िए, देश को एक पॉजिटिव लाइन में, कंक्रीट लाइन में बनाने की बात होना चाहिए। जो कि हमारे साथ जो देश आज़ाद हुए वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं, हम जहाँ के वहाँ रह गए। आज देश में कोई खुश नहीं, किसान खुश नहीं, हमारे दलित खुश नहीं, हमारे आदिवासी ट्राइबल भाई खुश नहीं है, तो फिर कौन खुश है? तो इसलिए हालात बिगड़ता जा रहा है दिन ब दिन। भाषणबाजी तो बहुत होता है, प्रॉमिसेस बहुत किए जाते हैं, लेकिन होता यह है, असलियत क्या है? इंडस्ट्री क्लोजर हो रहा है, GDP क्रैश हो रहा है, इन्फ्लेशन ऑन द हाई राइज है, रुपया पूरा कंप्लीटली गिर गया है, नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री। डॉलर के इस मुकाबला पहली बार इतिहास में बहुत बड़ा गिरावट आ चुकी है। तो इन चीज़ों के मद्देनज़र देश के युवाओं को, देश के बुद्धिजीवियों को, देश के जर्नलिस्ट भाइयों का ये फ़र्ज़ बनता है कि भारत बदले, ज़रूर बदले और ज़रूर बदलेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देश का हालत को बदलने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। वो जैसा कुमारस्वामी जी ने कहा उस प्रकार से 2-3 महीने के बाद आपको सेंसेशनल न्यूज़ मिलेगा। बॉक्सर निखत जरीन इस्तांबुल में खवातीन के वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेने के बाद पहली मरतबा कल्याणी 27 मई को आबाई रियासत पहुंचेंगी।
आलमी चैंपियन बॉक्सर निखत जरीन के इस्तकबाल के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इस्तकबाल किया जा रहा है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ और आला ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो निखत जरीन का शानदार इस्तकबाल करने की एयरपोर्ट पर तैयारियां करें। वाज़ेह है कि तेलंगाना के निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत जरीन ने तुर्की के इस्तांबुल में मुनक्कदा वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 12वें एडिशन के फ्लाईवेट 52 किलोग्राम के फाइनल में थाईलैंड की जितपोंग जोटैम्स को 0-5 से शिकस्त देकर वर्ल्ड चैंपियन बन गई और मुल्क के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। निखत जरीन आलमी खिताब हासिल करने वाली मुल्क की पहली मुस्लिम बॉक्सर और तेलंगाना की पहली खातून बॉक्सर होने का एजाज हासिल किया। तेलंगाना की बेटी ने दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन किया है। 2 दिन पहले दिल्ली में मरकजी वजीर खेल ने भी तहनीत पेश की थी। ताजमहल की मस्जिद में नमाज अदा करने पर 4 सयाहों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए सयाह में से 3 तेलंगाना के रहने वाले हैं, जबकि एक का ताल्लुक आजमगढ़ से है। ताजमहल अहाते में बनी मस्जिद में 6 सयाहों ने नमाज पढ़ना शुरू किया था। नमाज की अदायगी के बाद CISF के जवानों ने 6 सयाहों को हिरासत में ले लिया, लेकिन भीड़ का फायदा उठाते हुए 2 सयाह फरार हो गए। 4 सयाहों को CISF ने अपनी तहवील में लेकर ताजगंज पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने 4 सयाहों के खिलाफ दफा 153 का मुकदमा दर्ज करके उन्हें अदालत भेज दिया। वाज़ेह के ताजमहल के अंदर बनी मस्जिद में सिर्फ जुमे की नमाज की इजाजत है। हैदराबाद से है। हम लोग 3 फ्रेंड्स हम लोग विजिट पे आए हुए थे ताजमहल देखने के लिए। तो हमने देखा कि मस्जिद का बोर्ड लगा हुआ था। मस्जिद में हमने नमाज पढ़ी। हमको ऐसा कोई नोटिस वहाँ पे है नहीं कि नमाज नहीं पढ़ सकते। हमने किसी और को भी देखा था नमाज पढ़ते हुए, तो हम लोगों ने सोचा कि शायद पढ़ सकते हैं, इसीलिए हमने अंदर गया और किसी ने हमें रोका भी नहीं था और वहाँ कुछ लिखा हुआ भी नहीं है और हमको पता भी नहीं है, क्योंकि हम लोग विजिटर्स हैं, हैदराबाद से आए हैं। और हम लोग मैं 3 साल से कनाडा में हूँ, ये 1 ईयर से कनाडा में स्टडीज़ चल रही है हमारी, और 1 मंथ के लिए विजिट पे आए हुए थे। और इनका दिल्ली में काम था US बायोमेट्रिक का, तो हम लोग दिल्ली से यहाँ पे ताजमहल देखने के लिए। हाँ, तीनों फ्रेंड्स हैं। ये कल शाम को लगभग 7 बजे के आसपास CISF जो अंदर के सिक्योरिटी को देखती है, पूरे रेड जोन की सिक्योरिटी को देखती है, उसने ये पाया कि 6 लोग वहाँ ताजमहल में स्थित मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं। इसी पर वहाँ पे जो CISF के लोग थे उन्होंने 6 लोगों को पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें 2 लोग भीड़ का फायदा उठा के निकल गए और 4 लोगों को मौके से पकड़ा गया। उन 4 लोगों को CISF के द्वारा थाना ताजगंज में सुपुर्द किया गया और CISF के द्वारा दी गई तहरीर पर थाना ताजगंज में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, धारा 153 भादवी, और उसके बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो 4 लोग CISF के द्वारा पुलिस को सुपुर्द किए गए थे, वो उसमें 3 लोग तेलंगाना के रहने वाले हैं और 1 लोग आजमगढ़ UP के रहने वाले हैं। हैदराबाद के राकेश नामी नौजवान ने हैदराबाद से कश्मीर तक का सफर साइकिल पर तय किया। राकेश ने बताया कि उन्हें यह सफर तय करने में 26 दिन लग गए। लतापुरा में लोगों ने राकेश का इस्तकबाल किया। मकामी नौजवान इंजीनियर उमर ने राकेश को अपने घर में रखा और उन्हें खाना पीना फराहम किया। इस तरह उमर ने कश्मीरियत और भाईचारे की मिसाल ताज़ा की। राकेश कश्मीर में सयाहत को मजीद फरोग देने के ख्वाह है। वो फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम और इस हवाले से बेदारी पैदा करने के लिए साइकिल चलाते हैं। वो पोल्यूशन में अवॉइड करना पड़ता, अगर पेट्रोल ज़्यादा भी है और साउंड पोल्यूशन भी नहीं है साइकिल पे, और हेल्थ आल्सो इज़ वेरी गुड। कश्मीर का वो बहुत सुंदर है कश्मीर का। सो अभी तक मैं 30 डेज हो गया, ऑलमोस्ट 2987 किलोमीटर्स अभी तक आया मैं। अभी मैं कश्मीर टू लद्दाख, लद्दाख टू मेघालय जा रहा हूँ। सो दैट्स माई टारगेट, दैट्स माई नेचर लवर। साइनिंग ऑफ, राकेश। हैदराबाद में इस साल मिरक के मौके पर दम्मे के मरीजों को मछली में दवा नहीं दी जाएगी। ये बात बतनी ब्रदर्स के गौरी शंकर ने बताई। उन्होंने कहा कि वो अपने आबा अजदाद की रिवायत के मुताबिक हर साल दम्मे के मरीजों को हुकूमत के ताउन से हैदराबाद के नुमाइश ग्राउंड में मछली की दवा तकसीम करते हैं, लेकिन जारी साल कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से हुकूमत ने दवा की तकसीम की इजाज़त पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी है। वाज़ेह है कि हर साल मिरक के मौके पर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड पर
बातनी ब्रदर्स की जानिब से दम्मे के मरीजों को मछली के साथ प्रसाद खिलाया जाता है। इस प्रसाद के लिए मुल्क के दूर दराज से दम्मे के मरीज हैदराबाद का रुख करते हैं।